नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। वाराणसी जिला अदालत से इजाजत मिलने के बाद बुधवार रात ज्ञानव्यापी के एक तहखाने में पूजा की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा की गई। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस पर ऐतराज जताया। कमेटी ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में 250 अवशेषों का जिक्र है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इसी पर हम आज करेंगे अपना खास शो नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट कि ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत के बाद मुस्लिम पक्ष इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की बजाय उसे धार्मिक रंग क्यों दे रहा है। क्यों देश भर में बंद का कॉल किया जा रहा है? क्या मुस्लिम पक्ष को अदालत पर भरोसा नहीं है? ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मिलने के बाद वहां के व्यास तहखाने में बुधवार देर रात पूजा की गई। कड़ी सुरक्षा में पूजा के बाद तहखाने को दर्शन के लिए खोल दिया गया। लोग एक खिड़कीनुमा जगह से तहखाने में पधारी गई मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है और उन्होंने पूजा की इजाजत के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के मामले को लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बनारस बंद का ऐलान किया है। बनारस में शुक्रवार को मुस्लिम इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। जुम्मे के दिन शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने की अपील की गई है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने बनारस बंद का ऐलान किया है। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर बनारस बंद का ऐलान किया गया है। वहीं मुस्लिम इलाकों में सुरक्षा का कड़ा पहरा है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील ने कहा है कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार उस तहखाने में पूजा पाठ करता था। अधिवक्ता ने कहा है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद वर्ष 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के दौरान तहखाने में पूजा पाठ बंद करा दिया गया था और बैरिकेडिंग कर दी गई थी। साल 1993 में ज्ञानवापी में पूजा को बंद कर दिया गया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में कभी पूजा हुई ही नहीं है। इस पर हमारे भी कुछ सवाल हैं। ज्ञानवापी का मामला अगर अदालत में है तो मुस्लिम पक्ष को देश में बंद की कॉल देने की आखिर क्या जरूरत थी? क्या मुस्लिम पक्ष मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है? एएसआई सर्वे रिपोर्ट में कई निशान मिले हैं जो मंदिर होने के संकेत देते हैं। क्या हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस मामले को कोर्ट के बाहर नहीं सुलझा सकते? तो इस मुद्दे पर नुक्ताचीनी शुरू करते हैं। तो हम आपका सबसे पहले तारुफ कराते हैं अपने उस गेस्ट से जो कि इस पूरे मौके पर मौजूद रहेंगे। मेराजुद्दीन साहब हैं जो कि मुस्लिम पक्ष से वकील हैं ज्ञानवापी मामले में। उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अदालत में क्या कहा और आगे की तैयारी क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या कहा और उनकी क्या मांग है, ये सुनवाते हैं। कि वो इस कानून की रूह को सही तौर पर अमली ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर लाने की कोशिश करें। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी ये 1991 के कानून की अहमियत को तस्लीम किया और उसने इसको और तक़वियत पहुंचाई। तो इसलिए हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो मुल्क में तमाम इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे। हम अदलिया से भी हमारी गुजारिश है कि इंसाफ का एक ही पैमाना होना चाहिए और ये सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अगर लोगों का भरोसा उससे उठ जाए तो ये देश के लिए भी बहुत नुकसान की बात है और ये इस देश में जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, उसको मुतासिर कर देगा ये। और हम लोग गए थे अदालत में और बदकिस्मती से वहाँ भी वो दरख्वास्त रद्द हो गई है, हाई कोर्ट में भी। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और हमने तय किया है कि हम
जो सदर जमहूरिया, जो मुल्क के आइनी सरबराह हैं, हम उनसे भी हमारा वक्त मुलाकात करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात सही तौर पर इस मामले को पेश करेंगे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएंगे। मुसलमान मुल्क की आज़ादी के बाद इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इससे कुछ देर पहले अदालत ने इस बात का आदेश दिया है कि जो हिंदू पक्ष वहां पर पूजा अर्चना कर रहा था उसको जारी रख सकता है, जो कि वहां पर काशी में इस बात का निर्देश दिया गया था कि वहां पर पूजा कराई जाए, वहां पर पूजा की गई और उसी के विरोध में गए थे ज्ञानवापी के लिए तमाम लोग जो मुस्लिम पक्ष के थे। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या आप लोगों की क्या शिकायत है, क्या कहना है? हमारी शिकायत क्या है? हमारी शिकायत ये कि कभी दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ हुई ही नहीं। मैं 36 साल की वकालत हो गई, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। मैं जामिया का मेंबर भी रहा हूँ, लेकिन कभी पूजा पाठ करते हुए उसमें सिर्फ बांस बल्ली रखी जाती थी। वो बांस बल्ली इसलिए रखी जाती थी कि कभी मानस पूजा होता था और शिवरात्रि होती थी, तो उस शिवरात्रि के लिए बांस बल्ली बांध के जो पूजा करने वालों को जाने दिया जाता था। उसका सामान निकाल के डीएम की मौजूदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में उस तहखाने में रखा जाता था। वहां ना कोई मूर्ति थी और न है और न रही। आखिरकार किस आधार पर प्रशासन ने, कोर्ट ने, अदालत ने इसको देखिए किस आधार पर इस बात का निर्देश दिया गया, आपको क्या लगता है? अब प्रशासन को, कोर्ट ने तो आदेश दिया कि आपको 1 हफ्ते के अंदर इसका व्यवस्था करानी है, लेकिन प्रशासन ने 8-9 घंटे के अंदर अंदर अपनी सारी कार्रवाई करा दिया। तो आप किस पर विश्वास करें? प्रशासन पर करें, न्यायपालिका पर करें कि कार्यपालिका पर करें? इससे पहले तो अदालत ने ही कहा था, उसी ने तो इस बात की इजाजत दी थी, तो उसी के आदेश अदालत ने तो जो भी तेजी दिखाई, अदालत ने हमारी तो अदालत की बात कहा है। तो आखिरकार इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? क्यों भारत बंद और काशी बंद का आह्वान किया गया? आपका सूट मेंटेनेबल नहीं था। 7-11 की एप्लीकेशन हमारी ऑलरेडी पेंडिंग थी। मेरी एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई न करके उनकी 9 की एप्लीकेशन पर सुनवाई करके अदालत ने पूजा करने का आदेश कर दिया। तो जो कानूनन संविधान के खिलाफ है, मेंटेन रखा जाए और अगली सुनवाई भी 6 फरवरी को होगी। तो उससे पहले अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या कदम होगा अगला? है उसमें जो 8 तारीख डेट पड़ी है और वो हमारे 7-11 के लिए डेट पड़ी है। अगर 7-11 हमारी अलाउ हो जाएगी तो आपका सब कुछ क्वेश्चन कर जाएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। बंद का आह्वान किया हुआ है, 6 फरवरी की अदालत ने डेट दी हुई है। तो क्यों नहीं करेंगे? तो क्या तब तक आप आदेश क्यों नहीं करेंगे? को पालन नहीं होगा क्या? जब क्यों नहीं करेंगे? जब न्यायपालिका अपने ही आदेश को खा जा रही है, अपने आदेश को फॉलो नहीं कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देख रही है, 7-11 क्या कह रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमको न्याय के लिए गए हैं, तो न्याय हमको मिलना चाहिए। पहले आप ही आर्डर 7-11 क्या कह रहा है आप भी पढ़ लीजिए। अच्छा वकील साहब, तो सवाल कीजिए आप। ये मुद्दा ऐसा है, दो समुदायों के धर्म का मामला है। इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर के तमाम विवाद और तमाम लड़ाइयां, कोर्ट कचहरी सब कुछ होता रहा सालों साल का। उसके बाद नतीजा निकला,
उसके बाद शांति हुई। लेकिन ये मुद्दा भी क्या शुरुआत में ही सबक लेकर के नहीं हो सकता कि दोनों पक्ष बैठें, बात करें और जो बीच का रास्ता या जो भी ठीक रास्ता निकलता हो उस पर चर्चा होकर के कोई फैसले पर पहुंचा जाए? बाबरी मस्जिद का फैसले की आप हवाला दे रहे हैं, तो पहले आप बाबरी मस्जिद के फैसले को पूरा आप स्टडी कर लीजिए। और लास्ट मोमेंट में जज ने यही कहा है न्यायपालिका ने कि आस्था के आधार पर जमीन दी जाती है। आपने जब मस्जिद गिरा दिया ढांचा है, यहाँ तो मस्जिद गिराने की कोई बात नहीं, यहाँ तो हम कंटिन्यू जब से मस्जिद निर्माण है तब से हम उसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं और 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आप और ईद बकरीद की भी आप मराजुद्दीन साहब जो बात कर रहे हैं आपका पक्ष सही है, बात सही है। मेरा कहना यह है कि जब इतना लंबा कानूनी कचहरी का मामला खिंच जाता है, दो धर्मों के बीच में तनाव आता है और सब कुछ डिस्टर्ब रहता है, तो उससे अच्छा यह है कि बाहर बैठ करके लंबी लड़ाई करने के बजाय बाहर बैठ के सुलझाया जाए। तो क्या वो रास्ता ठीक नहीं है? और राम मंदिर के साथ बाबरी मस्जिद वाले मामले में जो हुआ उसके बाद तो और जरूरत इसकी पड़ती ताकि संप्रदायों के बीच में शांति रहे। यहाँ तो कोई बात अगर बाहर बैठ के बात किया जाए, ये आधार अभी तो बना नहीं। अगर आपको ये आधार बनाना होता, अगर आपको इस पॉइंट पे बात करनी होती तो आप पूजा पाठ शुरू नहीं कराते और 8 घंटे में जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करा दिया, जबकि वहां कभी हुआ ही नहीं। भविष्य में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत, कोई साक्ष्य दिखा दीजिए। कि आपका कहना यह है जो अदालत ने आधार माना या प्रशासन ने जो आधार माना वो कोई आधार नहीं था? कोई नहीं, कोई सबूत नहीं, इनके पास कोई सबूत रहा ही नहीं। तो अगर खाली सिर्फ ये कह देने से कि 93 के पहले मैं पूजा करता था, 93 से हमको सरकार ने पूजा करना बंद कर दिया, मार्केटिंग कर दिया, ये गलत है। 93 के पहले भी आप कभी नहीं पूजा किए, वहां कुछ था ही नहीं, थी पूजा कहाँ से होगी? तो वहां तो बांस बल्ली रखी जाती थी। तो ऐसे में मराजुद्दीन साहब, अगर आपको लगता है कि अदालत ने भी एक तरफा फैसला दे दिया, प्रशासन ने जल्दबाजी दिखा करके पूजा शुरू करवा दी, तो उम्मीद किससे करते हैं? क्या रास्ता आपको लगता है कि क्या कानून, क्या उम्मीद, क्या अब भारत में बचा ही क्या है? भारत में बचा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को खा गए, न्यायपालिका को खा गए, कार्यपालिका को खा गए। जब बड़ी न्यायपालिका कार्यपालिका के अंदर बैठ के, बड़े पार्लियामेंट में बैठ करके और मुल्ला कठुआ कहा जाता है, तो क्या न्याय मिलेगा हमको? नहीं, वो एक अलग मुद्दा है और यहाँ पर ये दूसरा मुद्दा है। यहाँ नहीं, तो सबूतों के आधार पर बात हो रही है, वहां पर लोगों के वक्तव्यों की बात हो रही है। अगर संसद में किसी ने कहा भी तो वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन विचारों के आधार पर अदालतें और कानून नहीं चलता। तो कानून के सामने अगर आप लोग जाएंगे तो क्या आपके पास इतना मजबूत पक्ष है कि आप अपनी लड़ाई कानूनी रूप से लड़ सकें? तो कानूनी रूप से तो मैं लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, तो मुझे उससे भी तो कोई रिलीफ नहीं मिली। पहले तो आर्डर 711 को सुनना चाहिए था ना, जो लॉ प्रोवाइड कर रहा है, पहले उसको ना सुनना चाहिए। मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है 96-94 का, उस पर सुनना चाहिए था ना। उसके बाद आप ऑर्डर करते कि नहीं, आपका 711 नहीं माना जाता है, 711 खारिज किया जाता है और सूट ये लाई करता है। ये बात आपकी जायज है, लेकिन आप इस बात को भी गौर करिए कि जब एएसआई का सर्वे हुआ तो वहां 250 ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि हिंदू मंदिर के अवशेष थे वहां पर। तमाम सबूतों को एएसआई ने माना और दोनों पक्ष के लोग वहां पर मौजूद थे। तो क्या वो भी आप नकार रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं कि वो भी सब मिली भगत से या जल्दबाजी में किया गया? ठीक है, अब आप सुनिए, एएसआई की जो कार्रवाई हुई, तो एएसआई अपनी कार्रवाई कर रहा था और दोनों पक्ष के तरफ से कोई नहीं, वो लोग जाते रहे। हम लोग 2 बार गए, हम लोगों को 200 फीट दूर रखा गया। अब आप 200 फुट की दूरी से क्या हम दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि एएसआई क्या कर रही है? हमने एएसआई पर विश्वास किया, भरोसा किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा किया, संविधान पर भरोसा किया, कोर्ट के आदेश पर भरोसा किया, इसलिए हम किनारे खड़े थे कि जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि इस सर्वे के दौरान दोनों पक्ष जो मौजूद थे उनके बाकायदा कागजातों पे दस्तखत कराए गए, उनकी सहमति ली गई और उसको अदालत में उस तरह से पेश भी किया गया। अगर ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं कि एएसआई ने 200 फीट एक पक्ष को दूर रखा और एक पक्ष को अंदर आने दिया, तो इसकी बात आपको अदालत में करनी चाहिए थी। क्या आपने शिकायत की? क्या आपने कोई रिट दाखिल की? क्या आपने कोई ऐसा सबूत दिया? ऐसा हुआ तो बताइए। ये मैंने कहा ही नहीं, आप गलत जोड़ रहे हैं। मैंने ये कहा कि एएसआई 200 फुट दूर हम लोगों को रखे थी, किसी को भी करीब नहीं आने दे रही थी, सारे लोग दूरी बना के रहे। तो एएसआई अपना काम कर रही है, हम लोगों ने एएसआई के भरोसे पर सब छोड़ दिया गया।
अब एएसआई क्या कह रही है, पहले आप सितंबर में आइए, 7 सितंबर को जो सर्वे के कमिश्नर की कार्रवाई हुई उसमें कुछ नहीं मिला, न दक्षिणी तहखाने में, न उत्तरी तहखाने में, न ऊपर कोई चिन्ह बताया जाता है। ठीक है, तो और 2 महीने के बाद एएसआई की रिपोर्ट आ रही है कि साहब ये पाया गया, इस 2 महीने में कहां से पैदा हो गया। आप लोगों ने इसको लेकर के अदालत में अपनी बात कही, कोई सबूत पेश किए या अपना जो आपत्ति है वो दर्ज कराई? तो हमको मौका कहाँ मिला सबूत पेश करने का, हमको मौका कहाँ मिला ऑब्जेक्शन देने का, हमारे ऑब्जेक्शन का कोई समय दिया गया, हम अभी ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं किए हैं। 165 पेज का रिपोर्ट है, हम पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्शन देंगे, उस पर डिस्पोजल होगा, तब न माना जाएगा कि हाँ सही एएसआई ने सही रिपोर्ट दिया या गलत रिपोर्ट दिया है। एक तरफा आप कैसे मान लेंगे कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वही फाइनल है, वो सही है। लेकिन साथ ही साथ आप वकील भी हैं, आप कानून अच्छे से समझते हैं, आप ये बात जानते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रशासन ने बहुत जल्दी में जाकर के वहां पूजा करा दी, अब आप कह रहे हैं कि 165 पन्ने को आप आर्डर देख लीजिए, प्रशासन को अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, इस बीच में दूसरा पक्ष अगर कुछ कर लेगा तो उस पर विवाद खड़ा करेंगे, भारत बंद की बात करेंगे। तो ये दो जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखती हैं। अगर वो तेजी दिखा रहे हैं तो आपको भी तेजी दिखानी होगी, क्योंकि अगर तेजी से ही काम हो रहा है, सबूतों के आधार पर काम होना है, तो आखिरकार आप लोग क्यों पीछे रह रहे हैं? मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 7 डेज में आप जो है प्रशासन को समय दिया कि आप इसका व्यवस्था कीजिए, इसका इंतजाम कराइए। प्रशासन ने 8-9 घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था, पूरा सावधान कर दिया, रात भी नहीं गुजरी। तो इसमें और कोई आप गलत बात है? बिल्कुल गलत है। इसमें क्या गलत बात है? 7 दिन बाद उनको अदालत में जवाब देना होता कि हमने क्या इंतजाम किया है। उनके पास हो सकता है बहुत सारे और इम्पोर्टेंट काम है, तो उन्होंने इस अदालत के आदेश को फौरन लागू कर दिया ताकि इस काम से मुक्ति पा जाए और दूसरे कामों पर ध्यान दें। क्योंकि अगर 7वें दिन कहते तो कहते 6 दिन सबूत जुटाने में लगा दिए। ये भी तो मान्यवर हम मौका दिया गया। 31 तारीख को 5 बजे ऑर्डर हो रहा है और 31 की रात में 1 बजे सारे कार्रवाई हो गए। हमको मौका मिला आगे जाने का, हमको आगे जाने के लिए, आगे इस पॉइंट पर प्रोसीड करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौका मिला। तो मराजुद्दीन साहब, ये जो वर्तमान स्थितियां हैं, जो आपकी आपत्तियां हैं, ये जो बातें हैं, ये सब कानून के लिहाज से ही सही दुरुस्त हो सकती हैं या आपकी बात सुनी जा सकती है? आगे आपका कानूनी रूप से क्या कदम रहने वाला है? तो आगे जो तो अभी हम जब अदालत में हैं तो वहां से जो हमको डायरेक्शन मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको मानेंगे। न्यायपालिका को हम मान रहे हैं, हम संविधान को भी मान रहे हैं, हम कार्यपालिका को भी मान रहे हैं, हम जिला प्रशासन की सारी कार्रवाई को मान रहे हैं। नहीं तो अगर आप सारी चीजों को मान रहे हैं तो अभी आपने कहा कि इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं बची है, न्यायपालिका से भी उम्मीद नहीं बची है, संसद से कोई उम्मीद नहीं बची है। अब आप मान रहे हैं तो दो बातें कैसे? आप एक तरफ चलिए कि आप इन लोगों को यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर अगला कदम होगा आपका। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। इस पर जो है तो सोसाइटी मीटिंग होगी, उसके बाद सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो मेंबरान जो आदेश करेंगे हम करेंगे। मैं तो वकील हूं। तो आगे की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कमेटी या सोसाइटी जो कहेगी वो करेंगे, जो वो डायरेक्शन देगी करेंगे। क्योंकि ये मामला तो एक सोसाइटी का है, क्योंकि सोसाइटी में ये मस्जिद आती है तो सोसाइटी या कमेटी इस पर निर्णय लेकर के हम लोग को बताएगी कि आप लोग ये कार्रवाई कीजिए, तो हम लोग उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। अच्छा, अदालत ने 6 फरवरी की अगली तारीख दी है, उससे पहले आपके मान्यवर मौके हैं कानून के लिहाज से, आप अदालत में जा सकते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप फिर इसका कदम उठाने जा रहे हैं कि आगे अदालत में जाएंगे रिलीज के लिए? आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है, पहले आप ये सुन लीजिए। 6 फरवरी नहीं 8 फरवरी डेट है। चलिए, आपकी बात गलत बोल रहे हैं। 8 फरवरी है, मैं कहता हूं उसके भी आगे 10 फरवरी है। तो क्या उससे पहले आप लोग कानूनी रिलीफ पाने, कानूनी तौर पर रिलीफ पाने के लिए आगे की अदालत में जा रहे हैं? जिस स्तर तक जाना होगा हमको डायरेक्शन मिलेगा कमेटी से, सोसाइटी से, हम जाएंगे। ठीक है मराजुद्दीन साहब, तो आप मानते हैं कि जो भी हो रहा है, भले ही वो जल्दबाजी में हो रहा है, लेकिन जो कानून पर भरोसा है वो आपको है? बिल्कुल है। देखिए, कानून सबूत मांगता है ना, हम सबूत तो सब मेरे पास है, मैं सबूत दूंगा ना।
तो पहले उन आप तो कोई सबूत दिखाइए। आपने तो आला 711 में भी कोई सबूत नहीं दिया। आपने कहा कि हम 93 के पहले पूजा करते थे, उसका भी कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने कर दिया। तो वकील साहब, ये तो आप मनमाना है। वकालत इतने सालों से कर रहे हैं, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बगैर सबूत देखे, बगैर किसी दूसरे पक्ष को सुने हुए अदालत ऐसे फैसला दे देगी? फिर तो कानून से पर भरोसा रखने का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं आप। मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप फाइल निकाल के देख लीजिए, कोई भी सबूत उनका ऐसा दाखिल है कि 93 के पहले मैं पूजा करता था। सिर्फ कह देने से नहीं हो जाएगा। मैं कह दूंगा कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हूं तो आप मान लेंगे? तो चलिए, खैर, आपने अपनी बात कही। वकील जो मिराजुद्दीन साहब थे, जो कि मुस्लिम पक्ष से वकील हैं ज्ञानवापी के, उन्होंने अपनी बात कही। वो बहुत इस बात से नाराज हैं कि बगैर सबूतों को देखे हुए, उनकी बात सुने बगैर प्रशासन ने आनंद फानन पर वहां पर पूजा का इंतजाम कर दिया। अदालत ने बगैर सबूत देखे आगे का आदेश दे दिया। लेकिन वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जिस भी तरफ जाना होगा उसके लिए तैयार हैं। अब आगे क्या होता है ये तो तय होगा अगली तारीख में। लेकिन इस पूरे मामले में जो ज्ञानवापी में पूजा हुई थी, उसको प्रशासन ने, अदालत ने, सबने जायज ठहराया और वहां पर पूजा जारी रखने के लिए आदेश दिया है। अब देखना ये होगा कि ये मामला किस कर्मठ बैठता है। लेकिन इसका एक सही रास्ता ये भी निकल सकता था कि दोनों पक्ष बाहर बैठते, आपस में विवाद को सुलझाने की कोशिश करते। लेकिन अब कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो इसका जो भी नतीजा होगा वो दोनों पक्षों को मानना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। इस मुद्दे पर हमारी राय ये है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन इस बीच दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। किसी भी पक्ष को ऐसा कोई भड़काऊ बयान या गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल खराब होने का खतरा हो। अगर दोनों पक्ष राजी हो तो मामले को आपसी रजामंदी से सुलझाया जा सकता है। हालांकि इसकी गुंजाइश कम ही नजर आती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत भी इस मामले में तेजी दिखाएगी ताकि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला हो सके। तो आज की इस खास चर्चा में आज बस इतना ही। कल किसी और नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने नुक्ताचीनी करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।